हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज चौधरी रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एमएससी फाइनल ईयर का टॉपिक पढ़ा था यूनिट 4 नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट तो नहीं होगा पर एक वीडियो और जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एपिजेनिन की हमने देखी थी जो पीछे की वीडियो है उसके अंदर। एपिजेनिन का फॉर्मूला क्या होता है, एपिजेनिन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, और सबसे खास बात तो यह है कि एपिजेनिन का आपको स्ट्रक्चर तो याद रखनी ही पड़ेगी, वरना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और एपिजेनिन के बारे में पढ़ लिया था हमने, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोजीशन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में भी हमने पीछे की वीडियो में पढ़ लिया है। ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। सिंथेसिस ऑफ एपिजेनिन, ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप कौन कौन से होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। फर्स्ट होता है चारकोल मेथड, आज हम पढ़ेंगे चारकोल मेथड के बारे में। और सेकंड होता है एलियन रॉबिन्सन मेथड, ये होता है एपिजेनिन के लिए। एपिजेनिन के सबसे पहले आज ही हमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद इसके हम चारकोल मेथड के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसको हम इस प्रकार से लिखें या फिर बेंजीन को, या फिर चाहे आप इस प्रकार से लिख दो, एक ही बात है। ये क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो स्टेबल हो गए हैं, और इसके अंदर स्टेबल नहीं है, ये यहाँ पर आएंगे या फिर यहाँ पर। एक ही बात है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से, जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे कि अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। OH OH OH, ये इस प्रकार से, ये होती है एपिजेनिन की स्ट्रक्चर। एपिजेनिन, अब हम इसको देखते हैं मैकेनिज्म, जो हमने कहा कि चारकोल मेथड है, ये किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। चलो अब हम चारकोल मेथड के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, OH OH, ये है OH 3,5 डाई मिथॉक्सी फेनिल, डाईमिथॉक्सी फेनिल है। इसके हम रिएक्शन किस प्रकार से कराते हैं, इसके हम कराते हैं CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी प्रेजेंस में हमें इसकी रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजनों से मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले, एक H+ के रूप में और एक H- के रूप में। जो प्लस के रूप में निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाएगा, तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन को जोड़ने के लिए ले लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एक सीट है वो वैकेंट रहेगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, OH 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 पॉजिटिव, ये तो हट ही गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये यहाँ पर आएगा CH3, ये आ गया। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके पहले
चार वैलेंसी कंप्लीट हो रही थी, 2, 3 और 4 कार्बन की 4 वैलेंस कंप्लीट हो रही थी। यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, देखो 2 और 1 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन द्वारा इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रखी थी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जुड़ेगा, और ये बॉन्ड है ये यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तब ये इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो हट ही जाएगा, निकल ही जाएगा यहाँ से। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH CH3 आ गया, OH OH। अब हम आगे क्या करते हैं, H+ OH- हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये OH- ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा उनसे ये H+ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इससे अब OH 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 कार्बन NH2CH3, ये हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। अब इस OH ग्रुप को हम इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH2CH3 है, यहाँ पर OH इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड ही तो बना रखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये बॉन्ड है, मतलब ऊपर लिख देता हूँ अगली स्टेप में, OH OH OH, ये इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन, ये आ गया CH3 NH2, ये हो गया। अब ये बॉन्ड यहाँ से इधर आएगा और ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर आकर शिफ्ट होगा और ये यहाँ से NH3 के रूप में बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से NH3 अमोनिया अमोनिया हम यहाँ से बाहर कर देते हैं, तब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, इसकी स्ट्रक्चर ये बनती है, इसको OH OH OH, और अब यहाँ पर क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 हो गया, ये तो बचा यहाँ पर, इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड अमोनिया के रूप में बाहर निकल गया, CH3 पहले से ही मेथिल ग्रुप, जिसको हम अब बेस के प्रेजेंस में -H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा, तब ये क्या बनता है, OH हो गया, OH हो गया। अब ये क्या हुआ, OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज प्लस C H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो OH, ये हो गया। अब इससे क्या होता है कि यहाँ से H2O, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में नहीं होगा, ये यहाँ से सीधा इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस कार्बन डबल H
ये इस प्रकार से। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 है उसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा, -H2O। क्या बचा यहाँ पर, CH। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड तो कार्बन के पास है ही, तो ये CH इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। OH 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 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड। OH ये। अब इसको क्या करते हैं, और सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसको हम बोलते क्या है, पैरा हाइड्रोक्सिक बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। अब ये इस प्रकार से बन तो चुका है, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन होता है रहा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ये क्या है कि कॉन्जुगुलेशन में है ये बॉन्ड, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। OH OH ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड कार्बन CH OH हो गया। अब ये इनके लोन पे रही है, यहाँ पर अटैक रहेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये H लिखा हुआ है, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर आकर ये H जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, OH OH ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। H OH OH OH। अब यहाँ पर क्या है, CH पहले से, तो इसको हम CH2 लिख सकते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा, या फिर यहाँ से निकल जाएगा -H प्लस के रूप में। तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, OH OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और अब हम एपिजिनिन के स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने यही देखी ऊपर, यह एपिजिनिन है,
इसका हम वैलेंसी देखते हैं। सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर वैलेंसी देखते हैं कार्बन की, 1 2 3 और 1 4, इसकी 4 हो रही है। इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन। हम इसको एपिजिनियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तो सभी के पास हाइड्रोजन है ही। ये क्या होता है, इसके पास तो नहीं। आप देख सकते हो कि हमने लिखा था कि C15 हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 थे, हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन 5 6 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10, C15H10O5 मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया इसका। मैं एक बार देख लेता हूँ यही तक तो। एपिजिनियम का फॉर्मूला कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा। फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, बाकी यही है फॉर्मूला। सही है, आप देखकर बता देना कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है या फिर नहीं। हर जगह कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।